नीतीश के बिना बनेगी सरकार। रिपोर्ट आते ही महागठबंधन के नेता खुश। जनसुराज का क्या होगा? नमस्कार, मैं कंचन और आप देख रहे हैं एजी लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आए हैं। इसके मुताबिक तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं। नई नवेली पार्टी जनसुराज को निराशा हाथ लग सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। नवंबर से पहले चुनाव होना तय है। इसी बीच एक ओपिनियन पोल आया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पोल ट्रैकर के सर्वे के मुताबिक इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है। पोल ट्रैकर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव में 44.2% वोट मिला है, जबकि भाजपा और जेडीयू एनडीए गठबंधन को 42.8% वोट मिल सकते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है। पोल ट्रैकर ने अपने सर्वे में बताया कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बना सकती है। सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं। तेजस्वी यादव राज्य के सीएम बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा और जेडीयू गठबंधन 112 सीटों पर सिमट सकती है। पोल ट्रैकर सर्वे के मुताबिक जनसुराज पार्टी को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में निराशा हाथ लग सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जनसुराज पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलने की उम्मीद है। अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें आ सकती हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव सीएम फेस के लिए पहली पसंद बताए जा रहे हैं। तेजस्वी के पक्ष में 43% लोगों ने मत दिया है। सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार दूसरे पायदान पर हैं। 31% लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर हैं। राजद नेता तेजस्वी लगातार सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। वो ओबीसी कुंबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और साथ ही साथ उसका चेहरा शुरुआत से बहुजन विरोधी और आरक्षण के विरोध रहा है। राजद सुप्रीमो लालू यादव शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाजपा की सोच मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स की रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मंशा जाति जनगणना को उसके मूल उद्देश्य से भटकाने की है। राजद ने कहा कि हमें आशंका है कि केंद्र सरकार ओबीसी और ईबीसी के आंकड़े जारी नहीं करेगी, लेकिन हम उनकी मंशा सफल नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव बिहार में सीएम नीतीश सोशल कॉम्बिनेशन को साधने में जुटे हुए हैं। नीतीश के लव कुश समीकरण को तोड़ने के लिए वहीं राजद ने औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता घोषित किया है। इसी तरह वो कुर्मी समुदाय में भी अपनी पैठ बढ़ाने में यहाँ पर लगे हुए हैं। सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे के मुताबिक लव कुश समुदाय ने 2024 में एनडीए गठबंधन को 67% वोट दिया, जो कि साल 2019 के आम चुनावों से 12% कम है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लव कुश समुदाय ने 19% वोट किया, जो पिछले आम चुनाव से 9% ज्यादा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधान पार्षद रणविजय सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित सरकारी आवास पर महागठबंधन की समन्वय समिति की चौथी बैठक आयोजित हुई। ये बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक में सर्वे समिति से ये तय किया गया कि सीटों का बंटवारा आधार साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा। साथ ही जिन सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों ने 15,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त खाई थी, वहां प्रत्याशी बदले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सभी घटक दलों से आग्रह किया कि वो अपनी पसंदीदा सीटों की सूची और संभावित उम्मीदवारों का ब्यौरा दें। पोल के आंकड़ों से महागठबंधन के नेता खुश हो रहे हैं, तो एनडीए के नेता चिंतित हैं। आगे किसकी क्या रणनीति होगी? कोई भी अपडेट आता है तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप देखते रहें एजी।